हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एमपीपीएससी के लिए साइंस और पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एमपीपीएससी में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान के ऊपर में 2-4 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। छोटा सा वीडियो है, आपको पूरा अंतिम समय तक देखना है और हमारे द्वारा बनाए जा रहे इंटरेस्टिंग वीडियो का लाभ लेना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में सबसे महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको कि हम CSIR के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। दोस्तों, एग्जाम में एमपीपीएससी के सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि CSIR की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना सितंबर 1942 में की गई थी। यानी कि आज़ादी के पहले ही CSIR की स्थापना की जा चुकी थी। इसका केंद्र जो होता है दोस्तों नई दिल्ली में होता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि CSIR का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, CSIR का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं है दोस्तों, नई दिल्ली में है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होता है, CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो CSIR के अध्यक्ष कौन है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एमपीपीएससी में कि CSIR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है और घबराना नहीं है, आपको सीधे जवाब टिक करना है, प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों, CSIR जो है यह वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद है। इसकी स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यानी कि CSIR के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलेंगे। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है दोस्तों। यानी कि सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कौन सा है। तो दोस्तों, आपको बिना सोचे समझे आंख बंद करके CSIR पर टिक करना है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा साइंटिफिक एंड रिसर्च सेंटर CSIR है, जो कि दिल्ली में है, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा दोस्तों, CSIR जो है ये भारत का अखिल भारतीय संस्थान है। यानी कि ये पूरे भारत भर के लिए बनाया गया है, जिसमें 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, कितनी प्रयोगशालाएं, 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और मात्र एक ज्यादा 39 दूरस्थ केंद्र हैं, यानी कि रिमोट सेंटर्स हैं। इसके अलावा 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है। यानी कि 48 प्रयोगशाला हैं, 39 दूरस्थ केंद्र हैं, 3 नवोन्मेषी परिसर हैं और 5 इकाइयां हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है CSIR। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि CSIR का मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो सितंबर 1942 में हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट बताऊंगा। तो CSIR जो है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि इसका पंजीकरण कब किया गया। तो CSIR जो है दोस्तों ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे फंडिंग की जाती है तथा यह सोसाइटी का पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। यानी 1860 में इसका पंजीकरण किया गया। इसके अलावा दोस्तों, यह निकाय जो है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह और इनपुट प्रदान करता है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख CSIR की प्रयोगशालाएं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि CSIR की 38 प्रयोगशालाएं, जिनके बारे में हम आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों उन्नत पदार्थ तथा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों, उन्नत पदार्थ तथा प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है, एग्जाम में एमपीपीएससी में सीधा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये भोपाल में है, इसीलिए ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उन्नत पदार्थ एवं प्रसंस्करण अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में है
और इसका पूरा नाम एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल है। इसका पूरा नाम है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पलटकर ऐसा भी पूछ सकता है कि एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस यानी कि एमपी की राजधानी भोपाल। एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो दोस्तों केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान जो है ये कोलकाता में है। सेंट्रल ग्लास सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कोलकाता में। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनता है दोस्तों एमपीपीएससी के लिए कि केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे डिस्कस करेंगे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों औषधि की बात चल रही है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो आपको इस फैक्ट को बिल्कुल रट लेना है। केंद्रीय औषधि यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये कहां पर है। तो दोस्तों सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सेंटर है ये हैदराबाद में है। हैदराबाद बोले तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की और जो अभी नया स्टेट बना है तेलंगाना, उनकी संयुक्त राजधानी। तो दोस्तों हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंटर है। तो एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो भारत का कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको नेक्स्ट फैक्ट बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है दोस्तों। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ है। तो दोस्तों केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान, तो खनन के मामले में धनबाद का नाम बहुत आगे है दोस्तों। धनबाद में बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं और बहुत सारी मेटल्स निकाली जाती है। तो धनबाद केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो ये धनबाद में है, और धनबाद जो है दोस्तों ये झारखंड का एक शहर है। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च जो है ये धनबाद में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में है केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सेंटर कहाँ है। तो दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये लखनऊ में है दोस्तों। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान, तो सबसे ज्यादा पौधे जो होते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, यानी ऐसा मैं समझने के लिए बता रहा हूं आपको। तो लखनऊ में जो है केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों केंद्रीय चर्म यानी कि चमड़ा उद्योग से संबंधित अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है दोस्तों। कहाँ पर है, चेन्नई में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये चेन्नई में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है जीनोमिक और समवेत जीव विज्ञान संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटेग्रेटिव बायोलॉजी। इसका जो सेंटर है दोस्तों ये नई दिल्ली में है, दिल्ली में है दोस्तों, नई दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में है। और जो CSIR का जो सेंटर है, मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों भारतीय समवेत औषध संस्थान। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का समवेत औषध संस्थान कहाँ है। तो ये मात्र जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, बॉर्डर वाले देश पे, पाकिस्तान की बॉर्डर वाले देश में। यानी कि भारतीय समवेत औषध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये जो है दोस्तों जैसे कि पहले बोला जाता था कि सारी जड़ी बूटियां जो है वो हिमालय की पहाड़ियों में मिलती है यानी कि जम्मू कश्मीर में, तो केंद्रीय समवेत औषध संस्थान जो है वो जम्मू में है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो भारत का जो पेट्रोलियम संस्थान है ये देहरादून में है दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वातांतरिक्ष प्रयोगशालाएं, तो दोस्तों अंतरिक्ष से सबसे ज्यादा जो
प्रयोगशाला है वो बेंगलोर में है। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज जो है ये बेंगलोर में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है दोस्तों राष्ट्रीय वातारक्षित प्रयोगशालाएं। तो एग्जाम में एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय वातारक्षित प्रयोगशालाएं कहाँ है, तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और बेंगलोर को दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की सिलिकॉन वैली इंदौर को कहा जाता है और दोस्तों विश्व की सिलिकॉन वैली अमेरिका को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह फैक्ट एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो ये भी लखनऊ में है। और मैंने आपको बताया था कि वो पौधे वाला जो संस्थान है औषध और वो भी लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों इसे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो है ये चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो दोस्तों सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये चंडीगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो ये हमारे बालाघाट जिले के पास में महाराष्ट्र के नागपुर में है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। तो दोस्तों समुद्र से लगा हुआ बहुत ही सुंदर द्वीप है गोवा, कभी घूमने जाइएगा तो यहीं पर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है गोवा में, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला। तो दोस्तों नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है ये जमशेदपुर में है। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है ये जमशेदपुर में है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये दोस्तों नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है ये जमशेदपुर में है, जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। तो दोस्तों राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है ये नई दिल्ली में है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ये नई दिल्ली में है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मैंने आपको संस्थान बताए ये सारे काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में है, कभी जाइएगा घूमने, काफी सस्ती चीजें मिलती है वहां पे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के, तो विभिन्न अनुसंधान केंद्र और उनके स्थापना वर्ष और मुख्यालय के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एमपीपीएससी में यहां से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि पेपर जो होता है दोस्तों वो 4 सेट में आता है। तो हर सेट में 2-2 क्वेश्चन भी होंगे तो 8 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम आपने सुना होगा, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान जो है इसकी स्थापना कब की गई। तो दोस्तों भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र की स्थापना 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दोस्तों 1954 में BARC यानी बार्क की स्थापना की गई। तो दोस्तों बार्क जो है इसका पूरा नाम होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कब की गई। तो 1954 में मुंबई के महाराष्ट्र में की गई। और इसके अलावा दोस्तों भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जनक जो थे डॉक्टर भाभा थे, और इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, तो ये कहां पर है एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो है ये गुलमार्ग हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल की वादियों में है दोस्तों। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई, तो 1963 में की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री की बेटी थी और जिनकी मृत्यु 31 अक्टूबर को हुई थी, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसी इंदिरा गांधी परमाणु, इन्हीं के नाम पर जो भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब की गई? एमपीपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। गांधी परिवार से 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में की गई थी। कब की गई थी? 1971 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, यानी जो ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, कल्लापक्कम तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो कैगा एटॉमिक प्रोजेक्ट, कैगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 2000 में की गई थी। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि कैगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कब की गई? तो 2000 में की गई। और इसका जो ये कहां पर है? तो कैगा कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? तो ये मद्रास में ही है, तमिलनाडु। मद्रास की राजधानी तमिलनाडु, जिसका नाम बदलकर अब चेन्नई कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा मद्रास एटॉमिक पावर की स्थापना 1984 में की गई थी, जब भोपाल गैस कांड हुआ था। आपको याद होगा 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात में। तो ये मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है, ये 1984 में इसकी स्थापना की गई, मद्रास के तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1993 में काकरापार गुजरात में की गई। गुजरात का एक शहर है दोस्तों काकरापार। काकरापार में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। तो दोस्तों एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की। तो दोस्तों नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम आपने बहुत सुना होगा न्यूज में। तो दोस्तों ये 1991 में इसकी स्थापना की गई है और ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो दोस्तों राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, ये रावतभाटा राजस्थान में है और ये इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों भारत का एकमात्र यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड जो है, ये सिंह भूमि झारखंड में। तो दोस्तों झारखंड एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा यूरेनियम निकाला जाता है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो दोस्तों तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो दोस्तों एग्जाम में एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये मुंबई में है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अब इसके बाद में मैं आपको भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके तकनीकी संस्थानों की सूची के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान जो है, श्रीहरिकोटा, मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों PSLV-3, जिससे कि भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। भारत का पहला सैटेलाइट था जिसका नाम था आर्यभट्ट, PSLV-3 से लॉन्च किया गया था। यानी कि PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3rd, जिसके माध्यम से पहला भारत का जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था दोस्तों आर्यभट्ट, और वो श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया गया था। आपको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1971 में इसकी स्थापना जो है श्रीहरिकोटा में की गई। तो श्रीहरिकोटा रेंज का जो है, उसका जो मुख्यालय है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा रेंज का जो मुख्यालय है वो आंध्र प्रदेश में। ये भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ से बहुत सारे रॉकेट और भूतुल्यकाली उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है और सैटेलाइट का लॉन्चिंग की जाती है। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि श्रीहरिकोटा की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई दोस्तों, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करेंगे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो ये जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान है दोस्तों, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये हासन कर्नाटक में है। आपको पता होगा दोस्तों, हासन जो है ये कर्नाटक का एक शहर है। तो कर्नाटक के हासन में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की स्थापना की गई और ये 1982 में इसकी स्थापना की गई। कमल हासन का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, जो बॉलीवुड में अपना नाम कमा चुके हैं, जिनकी बेटी का नाम है श्रुति हसन। ये भी कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं और इनकी खुद की एक पार्टी भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नाम आपने सुना होगा।
इसकी स्थापना 1963 में की गई। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना कब की गई? 1963 में की गई। ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है दोस्तों, तो केरल में है ये, तिरुवनंतपुरम केरल में। और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो विक्रम साराभाई है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो विक्रम साराभाई है। और भारत के जो परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में जो है वो है भाभा एटॉमिक। ठीक है दोस्तों, भाभा, जहांगीर भाभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख अंतरिक्ष विभाग के अधीन संस्थानों की सूची। तो दोस्तों अंतरिक्ष संस्थान और उनकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय के बारे में बात करेंगे तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर, इसकी स्थापना 1962 में की गई। थुम्बा जो है दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर जो है ये केरल में है। इसके अलावा इसरो के जो मुख्य जो है दोस्तों इस समय में उनका नाम है के सिवन। और इसरो उपग्रह केंद्र जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक बेंगलोर में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। ये वही कर्नाटक है दोस्तों जहां के कभी टीपू सुल्तान महाराज हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तो भारत में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना और इसरो उपग्रह केंद्र दोनों की स्थापना 1962 में हुई है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों इसरो के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे संक्षिप्त में इसरो कहा जाता है, इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारत का यह अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत है। इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों और परिव्यापी रॉकेटों और भूप्रणालियों का विकास भी शामिल है। तो दोस्तों इसरो का जो संक्षिप्त रूप है, इसरो को जो है 15 अगस्त 1959 को स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर में है। इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसके वर्तमान में जो प्रशासक हैं वो डॉक्टर के सिवन हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस तरह से मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैंने एमपीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपको पढ़ाया है। आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और कमेंट भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागले, लेकर मिलूंगा आपको नए साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।